Good morning students. We are going to discuss our next topic, application of Newton's second law of motion. लास्ट क्लास में हमने देखा था डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं. फर्स्ट, प्लेयर मूव्स hand backward direction while catching a fast moving ball because player increase the time during which velocity of moving ball decreases to zero. Thus the acceleration is decreases and impact of catching fast ball is also decrease, so it get less hurt. कहने का मतलब है कि जब प्लेयर कोई बॉल को कैच करता है तो हाथ को अपना धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव करता है. ऐसा करने से वो टाइम ऑफ लैंडिंग बॉल मतलब टाइम ऑफ स्टॉपिंग बॉल को इंक्रीज करा देता है कि टाइम हमारा ज़्यादा लगता है बॉल को इंक्रीज करने में. जब टाइम हमारा ज़्यादा लगता है तो मोमेंटम डिक्रीज कर जाता है, और जब मोमेंटम डिक्रीज करता है तो फोर्स भी डिक्रीज करता है, जिसके कारण हाथ में कम चोट लगता है. नेक्स्ट एप्लीकेशन, in high jump athlete event the athletes are made to fall either on cushioned bed or sand bed. This is to increase the time of athlete fall to stop after making jump. This decrease the rate of change in momentum and hence force. अब जैसे हम लोग देखे हैं कि हाई जंपर हो गया, वो जब लैंड करता है तो वहाँ पे एक गद्दा बना हुआ रहता है या फिर बालू का हमारा हिप बना हुआ रहता है. ये इसलिए बना रहता है ताकि जब वो उसके हिप पे या फिर कुशन पे गिरे तो उसको थोड़ा सा समय मिले, दबे, रुकने में थोड़ा समय मिले. ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारा मोमेंटम डिक्रीज करता है और जिसके कारण फोर्स भी हमारा डिक्रीज करता है, जिससे प्लेयर को कम चोट लगता है. ए कराटे प्लेयर कैन ब्रेक ए पाइल्स ऑफ टाइल्स विथ सिंगल ब्लो बिकॉज he strike the piles with his hand very fast. In doing so, the large momentum of hand is reduced to zero in very short time. This exert large force on the piles of tiles which is sufficient to break them apart. कराटे प्लेयर हम लोग देखे हैं कि बड़ा बड़ा पाइल्स रहता है टाइल्स का, उसको एक ही बार में हाथ से तोड़ देता है. ऐसा करने के लिए वो अपने हाथ को बहुत फास्ट मूव कराता है, बहुत फास्ट मूव कराता है. तो यहाँ पे टाइम क्या हो गया, डिक्रीज कर गया. टाइम डिक्रीज कर गया तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है. जब मोमेंटम इंक्रीज करता है तो लार्ज फोर्स एग्जर्ट होता है उस पाइल्स पे, जिसके कारण वो टूट जाता है. नेक्स्ट एप्लीकेशन, ए बॉक्सर मूव हिज हेड बैकवर्ड इन ऑर्डर to increase the time travel of punch to touch him. When he moves his hand backward, the time is increased and effect of force is decreased and boxer hit a little. हम लोग देखे हैं कि बॉक्सिंग मैच में जब एक प्लेयर पंच मारता है तो दूसरा प्लेयर अपना सर को पीछे की तरफ मूव कराता है. ऐसा इसलिए कराता है कि वो पंच जो उसके फेस तक लगता है, लगने का जो समय रहता है, उसको इंक्रीज करा दे. जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब इफेक्ट ऑफ फोर्स डिक्रीज होगा तो उस पंच से उस प्लेयर को कम चोट लगेगा.